हेलो नाइन्थ क्लास। लास्ट क्लास में हमने इस मैटर अराउंड अस प्योर जो सेकंड नंबर चैप्टर है इसके अंदर पढ़ा था सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे कोलाइडल सस्पेंशन। ठीक है, तो देखो पर सॉल्यूशन का एक पार्ट रह गया था, वो था सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन एक टॉपिक है, ये आपके रह गया था। तो देखो इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन होता है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन सॉल्वेंट और एनी सॉल्यूशन। ठीक है, सपोज 5 ग्राम salt is present in 95 ग्राम solvent। ठीक है, तो 5 ग्राम और 95 ग्राम मिलकर कितना सॉल्यूशन बनाएंगे? 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर, या फिर सोल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट कितनी परसेंट है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। यानी कितना अमाउंट सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर, या फिर कितना अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, ये क्या कहलाती है? उस सोल्यूट की कंसंट्रेशन कहलाती है, उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कहलाती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ठीक है, द अमाउंट रेशियो ऑफ सोल्यूट विथ सॉल्वेंट और टोटल सॉल्यूशन। जो टोटल सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन अलग अलग तरीके हैं कि हम उसका वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, उसका मास के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, उस बेसिस पर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगा? सबसे पहले देखो जो है परसेंटेज बाय मास, यानी हम जो कंसंट्रेशन निकालेंगे वो किस में निकालेंगे? परसेंटेज में निकालेंगे। और परसेंटेज में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखो क्या होता है, फर्स्ट जो कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला है वो है परसेंटेज बाय मास। इसको अपन और भी और क्या बोल सकते हैं? तो ये W अपॉन W ऑफ सोल्यूट। ठीक है, W अपॉन वेट परसेंटेज। ठीक है, तो ये कह सकते हैं अपन। तो परसेंटेज बाय मास, तो किसका हमें निकालना है? सोल्यूट का मास निकालना है। तो किसके रिस्पेक्ट में? सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसके अंदर मास ऑफ सोल्यूट किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंटिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितने अमाउंट, कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन हो जाएगा। थर्ड जो है प्रॉपर्टी या फिर फॉर्मूला जिसे हम कह सकते हैं वो है मोलैरिटी। थर्ड क्या है? मोलैरिटी। थर्ड वन इज मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से।
ओके, तो मोलैरिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले मोल समझना होगा। देखो बेटा, मोल जो होता है वो होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट। ये तो क्या होगा, गिवन होगा हमें, ठीक है। और अवोगाद्रो नंबर, और अवोगाद्रो के नंबर की जो वैल्यू है, अवोगाद्रो नंबर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.22 इंटू 10⁻23। इसको 6 ही ले लो आप, अप्रॉक्स 6 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक, किसके अंदर, अवोगाद्रो नंबर के अंदर। मोल हम कैसे निकाल सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ सोल्यूट हमें गिवन होगा, अवोगाद्रो नंबर हमें पता है, ठीक है, या फिर मास ऑफ सोल्यूट जो क्या है, गिवन है, ठीक है, और मोलर मास। मोलर मास होता है, सपोज कोई एटम दे रखा है हमें, CO, कोई कंपाउंड दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका मोलर मास क्या हो जाएगा। देखो कार्बन 6 नंबर पे आता है, ठीक है, तो इसका जो मोलर मास है वो कितना हो जाएगा, 12, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 16, बट यहाँ पर कितने एटम प्रेजेंट है, 2, तो 16 इंटू 2 इट मीन्स 32, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 44, ठीक है। इस तरीके से हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया मोलर मास। और जो थर्ड है, मोल किस किस के इक्वल हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है, और थर्ड किसके इक्वल हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, यानी जो सोल्यूट है उसका वॉल्यूम अपॉन में स्टैंडर्ड वॉल्यूम। स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हमारी मोल निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें मोल पता चल गया। अब जो नेक्स्ट देखना है, मोलैरिटी क्या होती है। तो मोलैरिटी जो है, इट इज द रेशियो, किसका रेशियो है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में होना चाहिए। जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो किसमें होना चाहिए, लीटर में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज देखो, मोल्स और सोल्यूट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें नंबर दिए हुए हैं सोल्यूट के, ठीक है, तो हम उसे इस तरीके, इस फॉर्मूले से क्लियर कर सकते हैं। अगर मास दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले से क्लियर कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले से हम उसके मोल्स और सोल्यूट निकाल सकते हैं, और जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो गिवन होगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है मोलेलिटी। नेक्स्ट जो है वो है मोलैरिटी। नेक्स्ट वन क्या है, फोर्थ वन इज मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ओके, ये क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, it is the ratio of moles of solute present in mass of solvent। जो सॉल्वेंट है उसके 1 kg मास के अंदर कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटल स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगी, मोलैलिटी हो जाएगी। अगर मान लो मास ऑफ सॉल्वेंट किस में दिया हुआ है, 1 ग्राम में दिया हुआ है, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ये ग्राम में दिया हुआ है तो यहाँ पर 1000 लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 अगर ग्राम है, ठीक है। अगर 1 ग्राम है तो 1000, हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो वो सीधा कहाँ चला जाएगा, अबव में चला जाएगा।
हमारा कंसंट्रेशन हुआ, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन से रिलेटेड यानी होमोजेनस मिक्सचर का जितना भी पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारा हेटेरोजेनस मिक्सचर का, कि हेटेरोजेनस मिक्सचर के अंदर क्या क्या आते हैं। हमने पढ़ा था कि हेटेरोजेनस मिक्सचर के अंदर दो आते हैं, दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो है सस्पेंशन, ठीक है, और एक है कोलाइडल, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं सस्पेंशन क्या होता है। तो देखो बेटा कि एक सब्सटेंशन जो है वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस को अगर हम क्या करते हैं मिक्स करते हैं, ठीक है, और कैसे अमाउंट में, अनडेफिनेट अमाउंट में, अनयूनिफॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली हम उसको क्या करते हैं मिक्स करते हैं, तो जो बनने वाला सॉल्यूशन है, ठीक है, और जो बनने वाला मिक्सचर उसको हम क्या कहते हैं सस्पेंशन बोलते हैं। अब सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसकी जो साइज है वो क्या होती है काफी ज्यादा होती है, ठीक है। उसको हम क्या कर सकते हैं अपनी जो आईज है उसके थ्रू देख सकते हैं, नेक्ड आई के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या क्या होता है सस्पेंशन, व्हेन टू और मोर देन टू substance are mixed non uniformly. This mixture is known as suspension. इसको हम क्या बोलेंगे सस्पेंशन बोलेंगे, ठीक है। और जो सोल्यूट पार्टिकल्स है उसको हम अपने इजीली क्या देख सकते हैं, अपनी आई से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, एक फर्स्ट क्या है, ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है, हेटेरोजीनस टाइप का मिक्सचर है, ठीक है। और जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या देख सकते हैं नेक्ड आई के थ्रू देख सकते हैं। पार्टिकल्स कैन बी सी बाय नेक्ड आई, क्यों, क्योंकि उनका जो साइज होता है वो क्या होता है काफी लार्ज होता है, ठीक है। और इसके अंदर हम जो पाथ ऑफ लाइट है उसको भी इजीली सी कर सकते हैं, पाथ ऑफ लाइट ऑल्सो सी, ठीक है। जो पाथ ऑफ लाइट है वो भी क्या हो सकता है दिख सकता है, क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स का साइज होता है, यहाँ लिख लो, बिकॉज पार्टिकल साइज इज लार्ज, कैसा होता है काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम उसको नेक्ड आई के थ्रू देख सकते हैं। तो ये हमारा सस्पेंशन हुआ। नेक्स्ट जो है वो है कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलोइडल मिक्सचर क्या होता है, ये भी क्या है कोलोइडल हेटेरोजेनस मिक्सचर का ही क्या है टाइप है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर लिख लो। तो देखो जो कोलोइडल मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है वो क्या होता है, देखो जिस तरीके से हम क्या करते हैं एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, सॉल्यूशन में क्या होता है जितने भी सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनको हम जब मिक्स करते हैं तो वो होमोजेनसली मिक्स हो जाते हैं। कोलोइडल में भी सेम होता है, बट जो पार्टिकल का साइज होता है वो सॉल्यूशन के साइज से थोड़ा बड़ा होता है और सस्पेंशन के साइज से थोड़ा छोटा होता है। तो दिखने में तो क्या होता है ऐसा लगता है कि वो एक सॉल्यूशन ही है, बट वो होता नहीं है, ठीक है। A uniform solution of mixture of substances which is appears like solution but it is not, पर वो होता नहीं है, ठीक है। अब जो कोलोइडल मिक्सचर उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टीज
फर्स्ट जैसा कि पता है ये क्या है, हेटेरोजीनस मिक्सचर है, हेटेरोजीनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस टाइप का मिक्सचर है। और सेकंड जो है इसका वो है कि इट कैन बी द पार्टिकल्स जो साइज है, ठीक है, वो देखा नहीं जा सकता, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो साइज होता है वो सस्पेंशन से कम होता है, जैसे ही सस्पेंशन वाला साइज वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, तब उसको नेक्ड आई से देखा जा सकता है, बट उससे छोटे साइज को हम नहीं देख सकते। कैन नॉट particles cannot be seen by naked eyes। ओके, अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है स्कैटरिंग वाली, यानी जो पाथ है वो क्या सीन किया जा सकता है। यस, वी कैन से दैट कि जो पाथ है लाइट का उसको सीन किया जा सकता है। कैसे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं, ठीक है, बाय स्कैटरिंग of light by the particles of solution, path of light can be seen, ठीक है, उस पाथ को हम इजीली देख सकते हैं। अब एक चीज देखो, जो ये इफेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। आपने देखा होगा कि अंधेरे कमरे में अगर कोई छोटा सा छेद हो और उसके अंदर से अगर सूरज की रोशनी गुजारी जाए तो उसमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, उस रूम के अंदर जो प्रेजेंट पार्टिकल्स है वो इजीली विजिबल होते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, टिंडल इफेक्ट। देखो बच्चों, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट, जब एक बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइड, द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड स्कैटर, ठीक है, फ्रॉम द बीम ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, व्हेन द, क्या किया जाता है, व्हेन द बीम ऑफ लाइट is passed through a colloid, the particles of colloid scatter the rays of beam of light, due to which path of light is seen, ठीक है। This effect is known as टिंडल इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं हम, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो कोलाइड है, ठीक है, उसको हम है ना दो तरीके से बांट सकते हैं, यानी कि सॉल्यूशन और सोल्यूट, ठीक है, वो क्या है उस बेसिस पर, ठीक है। जो कोलॉइड होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो होता है इसके अंदर मीडियम कौन सा है और फेज कौन सी है। तो देखो, डिस्पर्स्ड फेज, इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, सोल्यूट। जो सोल्यूट होता है सॉल्यूशन के अंदर उसको कोलाइडल के अंदर क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। और जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो क्या हो जाता है, एज ए सोलवेंट की फॉर्म में होता है मीडियम, ओके। और इसका एग्जांपल लेकर चलो, जैसे एग्जांपल हो गया फोक, ठीक है, तो इसका जो डिस्पर्स फेज है
वो क्या हो जाएगा, जो इसका डिस्पर्स फेज है वो तो है लिक्विड, ठीक है, और जो डिस्पर्स मीडियम है वो इसके अंदर क्या हो जाता है, गैसियस हो जाता है। ओके, और एग्जांपल ले लो, जैसे मिल्क ले लो, है ना, मिल्क, तो मिल्क के अंदर क्या होते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसके अलावा इमल्सन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो मिल्क होता है उसके अंदर क्या होता है, ऑयल प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, वाटर की फॉर्म में, या फिर जो क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मिल्क, मिल्क के अंदर ऑयल प्रेजेंट होती है, यानी वाटर के अंदर ऑयल प्रेजेंट है, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, मिल्क का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल कोलाइड हो गया। अब इसके बाद में जो है वो है सेपरेशन मेथड, यानी कि हम कैसे जो कंपोनेंट्स है किसी भी मिक्सचर के, उसको किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड हो गए। और जो कोलॉइडल का जो मिक्सचर होता है उसको हम किस मेथड से वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से जो कोलोइड पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम है, उसको अलग अलग किया जाता है। ठीक है, तो और अदर मेथड जो क्या करते हैं, एक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, हाउ टू सेपरेट अ मिक्सचर, एक मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग मेथड हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो देखो ये 4 मेथड है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, देखो सबसे पहले जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन के अंदर क्या किया जाता है, एक कीप होती है और एक फिल्टर पेपर होता है। ठीक है, तो फिल्टर पेपर के थ्रू जो फिल्टर है उसको क्या किया जाता है, जो मीडियम है उसको, मिक्सचर है उसको फिल्टर किया जाता है। ठीक है, और जो डिस्टिलेशन है उसके अंदर क्या किया जाता है कि दो जो मीडियम है, सपोज जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम है, उन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर उसका जो स्टीम पॉइंट है, यानी मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो उस पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पर, यानी कि कौन सबसे पहले मेल्ट बन होकर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उस बेसिस पर डिस्टिलेशन के अंदर, क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है कि जो सब्सटेंस है उसको क्या किया जाता है कि किस डिग्री के ऊपर उसका जो कलर रेट है, ठीक है, वो आएगा उसकी बेसिस पे, क्रोम यानी कलर और ग्राफ यानी कि कलर का क्या ग्राफ आएगा, उस बेसिस पर उसको डिफर किया जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर क्या किया जाता है, जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं उसको लाइटर पार्टिकल से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा क्या है, इसका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है कि जो प्योर सब्सटेंस थे वो कितने टाइप के होते हैं। हमने पढ़ा था जो प्योर सब्सटेंसेस है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस दो तरीके के हो सकते हैं, फर्स्ट है एलिमेंट और सेकंड है कंपाउंड्स। कोई भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, ठीक है, उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है वो क्या होता है, उसका एलिमेंट होता है। ठीक है, तो और सबसे इजी फॉर्म होती है और इसको हम अगेन डिवाइड नहीं कर सकते, तो उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंटल फॉर्म बोलते हैं। कंपाउंड में क्या होता है, एज ए मिक्सचर एक से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, बट वो क्या होते हैं, केमिकली फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, केमिकली कंबाइंड होते हैं और उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स आगे भी डिवाइड किए जा सकते हैं,
मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड में। ठीक है, अब मेटल क्या होते हैं, मेटल सिल्वर, मरकरी, कॉपर, गोल्ड, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये ना हीट कंडक्ट कर सकते हैं। अगर इनके ऊपर अगर हम हिट करें किसी भी अदर सब्सटेंस से तो इनके अंदर साउंड आता है, इनको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनकी पतली शीट बना सकते हैं। ठीक है, डक्टाइल प्रॉपर्टी कंटेन रखते हैं। ठीक है, नॉन मेटल क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनको अगर हम हिट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसको अगेन हम क्या नहीं कर सकते, किसी शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी पतली वायर जो है थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके साथ ही जो नॉन मेटल्स होती है ये हीट की क्या होती है, नॉन कंडक्टर होती है, और मेटल क्या होती है, कंडक्टर होती है। ठीक है, अब जो मेटेलॉइड है, ठीक है, ये क्या होते हैं, बोथ प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों तरह की। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सिलिकन हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब जो कंपाउंड है, कंपाउंड क्या होता है, एक या एक से ज्यादा जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उसका मिक्सचर होता है जिसको हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, एक से ज्यादा जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हाँ, सेपरेट अगर करना चाहें तो वो क्या हो सकता है, कोई भी केमिकल इफेक्ट यानी लाइट, हीट, उसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। उसके जो एलिमेंटल फॉर्म है, कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंटल फॉर्म प्रेजेंट होता है, तो उससे हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर